दोस्तों, ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के देखने के बाद आपके अंदर से लेज़ीनेस ज़रूर गायब हो जाएगी। तो चलिए एक छोटे से गांव से शुरू करते हैं, जहां एक आलसी व्यक्ति रहता था। वह इतना आलसी था कि कई दिनों तक नहाता भी नहीं था, मगर पेट तो रोज़ भोजन मांगता है। लेकिन उस आलसी व्यक्ति के मन में था कि ईश्वर ने उसे पैदा किया है तो वह ही उसके भोजन का इंतजाम करेगा। उसने अपने घर में कभी चूल्हा तक नहीं जलाया था। जब कोई खाने को दे दे तो वह खा लेता था, नहीं तो भूखा प्यासा नदी के किनारे बैठा भगवान को कोसता रहता था। 2 दिन से किसी ने भी उसे खाने को कुछ नहीं दिया। नदी के किनारे बैठकर हवा खाकर तो पेट नहीं भरता। जब भूख बहुत सताने लगी तो बेचैन हो गया। तभी वह क्या देखता है कि नदी में एक कौवा बड़े ही आराम से तैर रहा है। उसे बहुत हैरानी हुई, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चला कि कौवा एक मगरमच्छ की पीठ पर बैठा था। उसने सोचा, मैं जितना भी आलसी हूँ, लेकिन यह कौवा तो मुझसे भी ज़्यादा आलसी है, जो उड़ने से बचने के लिए मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर नदी पार कर रहा है। धीरे धीरे दोनों नदी के किनारे पहुंच गया। नदी के किनारे पहुंचते ही कौवा उड़कर जामुन के पेड़ पर जा पहुंचा और कुछ ही देर में उड़कर आया और मगरमच्छ के मुंह में कुछ जामुन डाल दिया और मगरमच्छ जामुन खाने लगा। कौवा बार बार उड़ता जामुन अपनी चोंच में भर मगरमच्छ के मुंह में डाल देता। कुछ देर बाद अपना पेट भर मगरमच्छ वापस नदी में चला गया और कौवा पेड़ पर बैठ जामुन खाने लगा। यह सब देख वो आलसी आदमी सोच में पड़ गया और कहने लगा, जिसे मैं आलसी कौवा समझ रहा था वह तो बहुत बिल्कुल उल्टा निकला। इतनी बार पेड़ से जामुन तोड़ उसने पहले अपने मित्र का पेट भरा और फिर अपना। एक कौवे ने उसकी सोच बदल दी। उसने ठान लिया कि अब से वह काम करेगा और सिर्फ अपनी मेहनत की रोटी खाएगा। दोस्तों, ईश्वर उन लोगों को देता है जो मेहनत और लगन से आगे बढ़ने चाहते हैं। आज से आदत छोड़ दीजिए आलस की और अपना काम स्वयं करने की आदत डाल लीजिए। अगर फिर भी आपको आलस से 100% छुटकारा नहीं मिल पा रहा है तो एक बात ध्यान रखिए और 3 सेकंड को फॉलो कीजिए। दोस्तों, हमें आलस से इसलिए मुक्ति चाहिए क्योंकि हम अपने कार्य को 100% नहीं देते और आप अपने कार्य को टालते रहते हैं। इसीलिए मैं पहले से ही सोचकर बैठा रहूँगा कि जब मुझे आलस आए तो मैं अपने कार्य को टालने की बजाय मैं अपनी उंगली पर 1 2 3 काउंट करूँगा और अपने काम पे लग जाऊँगा। अगर ये हैबिट हमें लग गई तो हम टालने की हैबिट अपने आप छोड़ देंगे। दोस्तों, हमें सबसे ज़्यादा आलस तब आती है जब हम ज़्यादा देर तक सोते हैं। ज़्यादा देर सोते समय हमें आलस चारों तरफ से घेर लेती है। कहा जाता है, शुरुआत अच्छी हो तो हमारा कार्य बेहतर से बेहतर होता है, लेकिन हम शुरुआत में ही आलस से भरे रहते हैं, जिसके कारण पूरा दिन आलस आता रहता है। इसीलिए मॉर्निंग का 10 से 20 मिनट अगर हम एक्सरसाइज करें तो हमारे दिन भर का आलस को भगाने में काफ़ी बेहतर साबित होगा। जितना अधिक हो सके उतना पानी पीजिए, लेकिन याद रहे खाने के 15-20 मिनट बाद ही पीना है। दोस्तों, ये सब आपको तभी करने का मन करेगा जब आपका कोई बड़ा लक्ष्य होगा। इसीलिए एक बड़ा लक्ष्य चूज कीजिए।